नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। जगह जगह से कांवड़िए अपने आराध्य महादेव पर जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज गाजियाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उसके बाद योगी ने इंटरनल इनपुट के आधार पर बता दिया कि कांवड़ यात्रा में कुछ उपद्रवी घुस आए हैं जो कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर कांवड़ियों के उत्पात और मारपीट की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद सीएम योगी ने उन उपद्रवियों को आखिरी चेतावनी दे डाली कि वो इन उपद्रवियों को बेनकाब करके रहेंगे। हर एक उपद्रवियों की पहचान होगी और यात्रा में साजिश रचने वालों के पोस्टर भी लगाए जाएंगे और उनका पूरा हिसाब किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है वो आपराधिक तत्व जो कांवड़ यात्रा के बीच उपद्रव की साजिश रच रहे हैं। क्या ऐसे उपद्रवियों को योगी फोर्स का डर खत्म हो गया है जो योगी को खुद आकर आखिरी अल्टीमेटम देना पड़ रहा है? और क्या कांवड़ मार्ग में जो भी उपद्रव हो रहा है वो ऐसे कट्टर सोच वाले आपराधिक तत्व ही हैं जिनके कारण सनातनियों की छवि धूमिल हो रही है? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी। फर्स आए हैं तो ठीक है, उनकी आस्था है ये, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, जितनी उद्दंडता कर रहे हैं, उसकी योगी जी को निंदा कर। कांवड़ के नाम पर कुछ जो गुंडे एलिमेंट आतंकी घटनाएं कर रहे हैं, सेना के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को मार रहे हैं, उनके खिलाफ भी कठोरता से कार्रवाई करें। जो लोग धर्म का लिबादा पहनकर, धर्म का चोला पहनकर इस तरह की हरकतें करते हैं, सीआरपीएफ के जवान को भी नहीं बख्शा। मैं तो नहीं मानता ऐसे लोगों को कांवड़िया, ये दंगाई लोग हैं। कांवड़ियों के बीच में शरारती तत्व दाखिल हो सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, तो मुहर्रम के जुलूसों में भी तो शरारती तत्व जा सकते हैं। आस्था को आंदोलन नहीं कहा जा सकता है, इसका राजनीतिकरण ये कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़-फोड़ का सहारा लिया है, और ये सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सफल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं आरपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, आचार्य राज मिश्रा, धर्माचार्य स्टूडियो में मौजूद हैं, नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, असगर अली खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत आरपी सिंह जी आपसे करना चाहूंगा। अगर कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव और उत्पात हो रहा है तो ये कर कौन रहा है? देखिए, कुछ लोग शरारत करना चाहते हैं। मैं अभी वीडियो देख रहा था एक, जिसमें एक शाकाहारी दुकान पे एक व्यक्ति जाकर अपना मीट का KFC का एक वो ले जाता है डब्बा और बोलता है आपके यहाँ ऐसा खाना मिलता है, उसको बाहर लिखा हुआ शाकाहारी। मैं अभी आपको वीडियो भेज रहा हूँ। तो कुछ लोग हैं ऐसे शरारती तत्व जो जानकर इस पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं और पूरी कांवड़ यात्रा का जो पूरा हमारा ये जो पर्व है इसको बदनाम करना चाहते हैं। असल में वो हजम नहीं होता कि इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है, इतने अच्छे ढंग से मनाया जाता है और इतने पावन मन के साथ मनाया जाता है, ये हजम नहीं होता। इसलिए कुछ लोग हैं जो इसमें घुस जाते हैं और इसमें जानकर शरारत करने को छोड़ो। तो सरकार कह रही कि हमने आइडेंटिफाई करने को शुरू कर दिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, छोड़ने वाले नहीं है कोई ऐसे लोग भी, क्योंकि जो लेकिन आरपी सिंह जी ऐसी घटनाएं। एक मिनट, एक सेकंड। आप सोचिए, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक आने के लिए 300 किलोमीटर का रास्ता लगभग। मैं तपस्या है अपने आप में, कोई आसान नहीं है। किसी को बोले ना 300 मीटर पैदल चले, गर्मी के अंदर पैरों में छाले पड़ जाते हैं, दुखते हैं, शरीर दुखता है, पर फिर भी वो उस तपस्या को पूरा करना, वो क्या इस मन से जाएगा कि कोई तोड़फोड़ करेगा या झगड़ा करेगा या वहां पर कोई शरारत करने के मन से जाएगा? वो तो इसी मन से जाता है कि जो मेरे मन में भाव है भगवान शिव को लेकर, वो मेरे भाव पूर्ण हो, मेरी मन की इच्छाएं पूरी हो। इस भाव के साथ
250 किलोमीटर, 300 नहीं, ये किलोमीटर, कठोर 400 तप है, किलोमीटर एक कठोर तप है, कठोर तपस्या है और हर किसी के बूते की बात भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस कांवड़ रूट पर कांवड़ यात्रा के दौरान 1, 2, 3 नहीं कई सारी घटनाएं घट रही हैं तो इसको रोकेगा कौन? अगर आप कह रहे हैं कि कांवड़ियों के रूप में कुछ लोग ऐसे घुस आए हैं जो साजिशन उपद्रव कर रहे हैं, तो इनको पकड़ने का काम भी तो पुलिस और प्रशासन का ही है। आपने इतने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, फिर भी उपद्रव। मैं मानता हूं कि ये पूरा का पूरा जो काम है वो प्रशासन का है। वहां क्षेत्रीय प्रशासन हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, जहां पर भी वहां जहां से कांवड़ के लोग यात्रा लेकर जाते हैं, कांवड़ी यात्रा लेकर जाते हैं, ये वहां के प्रशासन का जिम्मेदारी है। इसलिए प्रशासन ने जिम्मेदारी ओढ़ी है और कहा कि हम ऐसे लोगों पर टारगेट, हमने निशाना बना लिया है, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है, उनकी ट्रैकिंग करनी शुरू कर दी है, उनको पब्लिक डोमेन में उनको एक्सपोज भी करेंगे और उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। तो मैं आज भी मानता हूं कोई कांवड़ इस प्रकार की शरारत नहीं कर सकता कि जो 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पैदल, मतलब आप कह रहे हैं कि कांवड़िए जो कि कठोर तप कर रहे हैं और जो कि एक लंबा फासला, एक लंबी यात्रा कर रहे हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं असगर अली खान साहब आपके पास आ रहा हूं। उत्पात मचाने वाले तो कई जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनको आतंकी कहना यह कहां तक सही है? देखिए, बिल्कुल गलत है कि किसी को भी आतंकी कहें बिना किसी बात के। अभी जहां तक इसका सवाल है, जब भी कोई ऐसा मौका होता है, चाहे वो कांवड़ का हो, चाहे ताजिए का हो, चाहे और दूसरे प्रोसेशन हो, कुछ भी हो, कभी कभी ऐसा होता है कुछ शरपसंद लोग अपने आप से शरारत कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सियासी लोग ऐसी चीज़ों को प्लांट कर देते हैं और उसमें खमाखा में धार्मिक चीज़ों में, मजहबी चीज़ों में सियासत को घुसेड़ देते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम कांवड़ पे आ जाएं, जो हमारा आज का मुद्दा है, तो देखिए इसमें मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ ये फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट है। ये फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट है भाई, वो उनकी आस्था का मामला है। आप उतना इंतज़ाम करिए, आप उसमें एक उनका कॉरिडोर बनाइए, अच्छे खाने का इंतज़ाम करिए, आने जाने का इंतज़ाम करिए, ना वो गलत करे ना कोई दूसरा उनके साथ गलत करे। अब देखिए जो अभी खबरें आती हैं सामने, हरिद्वार में औरतों को पीट दिया कांवड़ियों ने, कितने रास्तों में हर रोज़ दुकानों की आती है साहब, उनकी दुकानें, कोई कहता है किसी की दुकान लूट ली, कोई कहता है किसी का ठेला फेंक दिया, ठेला लूट लिया, आपस में मारा तोड़ करी। रोज़ आप ही हमें दिखाते हैं कि साहब वो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों में औरतें बैठी हुई हैं, उनको भी जो है डंडों से मार रहे हैं, गाड़ी उठा के पलट दी उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए हम सड़क पे अगर चल रहे हैं, हम भी गाड़ी से जाते हैं, कभी छोटी मोटी हो भी जाती है, लग गई, कोई इंटेंशनली नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा इंटेंशनली। और क्यों करेगा? दूसरी बात यह है कि मेरी नजर में, लेकिन असगर अली खान साहब, असगर अली खान साहब, जितनी जगह पे ये इंसिडेंट्स हुई हैं, वहां पर आपको पता है कि वहां पर पुलिस ने एक्शन भी लिया है। कई जगह पर कांवड़ियों की गिरफ्तारी भी हुई है। यही बात में, कई जगह पर कांवड़ियों की गिरफ्तारी भी हुई है। यही बात मैं, और मैंने जो सवाल किया कि भगवा, मैं यही बात कह रहा हूं, ये भगवा आतंकी, ये दंगाई, आपको पता है कि इस साल जो मुहर्रम में ताजिया जुलूस निकला, कई जगहों पर उत्पात, उपद्रव, तोड़फोड़, रोड़ेबाजी की तस्वीरें सामने आए। खासतौर पर आपने बिहार की तस्वीर देखी होगी। बिहार के कई जिलों में, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, अररिया हो, यहां पर आपसी झड़प, पथराव, कुछ जगहों पर दुकानों को निशाना बनाया गया, कुछ जगहों पर मंदिरों को निशाना बनाया गया। उनके लिए कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया किसी ने कि ये तो आतंकी हैं। लेकिन यहां पर कांवड़ यात्रा निकल रही, तो देखिए सीधे एक शब्द चस्पा कर दिया गया कि साहब ये तो आतंकी हैं। देखिए, वैसे तो ये लफ्ज इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। हाँ। जो आतंकी, और जिस चीज के आप मायने भी नहीं जानते, हाँ। आतंकी आप कह देते हैं, जब उसका मायने जानते हैं उसके बावजूद नहीं कहना चाहिए। आप जिहादी कह देते हैं,
जो कि 90% मेरा दावा है जिहादी कहने वाले लोग जिहाद के मायने नहीं जानते। अगर वो जिहादी के मायने जानते होते तो कभी नहीं कहते किसी को जिहादी। जैसे मैं अपने आप को कहूं मैं जिहादी हूं, मैं तो आपसे आपके चैनल पे कितनी बार कह चुका हूं। अगर ये गलत है तो मेरे खिलाफ आप एक्शन लीजिए। और मैं तो ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर बच्चा जिहादी हो जाए, अपने मुल्क से प्यार करे, अपने मुल्क की हिफाजत करे, अपनी कौम से प्यार करे, अपने कौम की हिफाजत करे, मुल्क की तरक्की की बात करे, उसे कहेंगे जिहादी। लेकिन ये क्या कहते हैं, आंखें मीच के कुछ भी कहने लगते हैं। अब जैसे पुलिस के एक्शन की बात आपने कही, बिल्कुल सही कहा आपने, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। देखिए उसका नतीजा देखिए, उत्तराखंड में लिया पुलिस ने एक्शन। हम ये नहीं कह सकते कि साहब या तो हम ये कहेंगे वहां की पुलिस खराब है, या हम ये कहें कि वहां की गवर्नमेंट ठीक नहीं है। उन्होंने अपना एक्शन लिया सही, जो उनको गलत लगा उन्होंने उसको गलत करा, और जो सही लगा उसे सही कहा। और आरपी सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। आरपी सिंह देखिए, नहीं आ रही ये यहाँ पर असगर अली खान कह रहे हैं कि मैं भी इसके खिलाफ हूं, आतंकी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। असगर अली खान साहब, ये जिहादी शब्द भी ठीक नहीं है। आप अपनी तरफ से जैसे मर्जी कहें, जो मर्जी कहें, अपने आप को जो मर्जी कहें, परंतु कहना कि जिहादी, वो आपको मायने नहीं मालूम है। आप असगर साहब टोका नहीं, आपको टोका नहीं, मैंने आपको टोका क्या, आपको टोका क्या मैंने, जिहाद नहीं चलेगा। उसके मायने नहीं मालूम। टीवी चैनल पे जिहाद मत करिए, ये टीवी चैनल पे जिहाद मत करिए, मुझे बात करनी है, फिर आप बोलिएगा जरूर। आपको मालूम नहीं, आपको जिहाद के मालूम नहीं सिंह साहब, आपको खाड़कू का मतलब मालूम है, आप ये नहीं कहेंगे। आपको खाड़कू का मतलब मालूम है, आप भी जिहादी हूँ। सर आपको खाड़कू का मतलब मालूम है, मालूम है, खाड़कू का मतलब मालूम है, मुझे मालूम है, बड़े खाड़कू होते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर जिहाद के मायने आपको मालूम है, आप मुझे बताइए। अगर आपको मालूम है तो आप बताइए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप भी जिहादी अपने हाथ में ले, जो व्यक्ति हथियार अपने हाथ में ले उनको भी जिहादी और खाड़कू कहा जाता है। पढ़ के आइए सिंह साहब, आप पढ़ के आइए, आप जाइए पढ़ के आइए। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आंखें मीच के जाके आप पढ़ के आइए। समाज में भाई आंखें मीच के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जाइए जाके पढ़ के आइए। जिहाद का मतलब हम कह रहे हैं, जिहाद का मतलब ठीक है, अगर जो जिहाद को अगर वो सही है तो आप मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए। अरे सुनिए ना, मैं जिहादी हूँ, जो कुरान में या किसी और शब्द, जहाँ कहीं और शब्द देखा और बात है, परंतु आज उसका अर्थ क्या निकाला जाता है जिहाद का? दुनिया भर में जिहादी कौन कहते हैं अपने आप को? अरे भैया, जो हथियार अपने आप को कहते हैं, जो हथियार उठाते हैं, वो अपने आप को जिहादी कहते हैं। अच्छे बुरे मैं वीएचपी के प्रवक्ता परवेश चौधरी का मैं रुख करना चाहूंगा। परवेश चौधरी जी, फिर भी माफ कर सकते हो, परंतु सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, और उसके बाद उन्होंने इस तरह की घटनाओं का जिक्र भी किया, और साथ में यह भी कहा उन्होंने कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों के पोस्टर भी चस्पा किए जाएंगे, ये स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन अभी भी ये बातें हो रही हैं, जैसे कांग्रेस के एक प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि कांवड़ के नाम पर उत्पात मचाने वाले सनातन द्रोही, शिवद्रोही हैं, और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यूपी को सोमालिया बना दिया गया है। परवेश जी, नहीं, ये उनको लगता होगा एक्चुअली सोमालिया का जो सपा सरकार के अंदर जिस तरह का व्यवस्था उन्होंने देखी, उससे वो बाहर निकल नहीं पाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जो महिलाएं हैं वो रात के 11 बजे तक भी बाज़ारों के अंदर शॉपिंग कर रही हैं, दुकानें खुल रही हैं। ऐसा वातावरण हमने तो कभी नहीं देखा है। हमें याद है, हम बस से कभी दिल्ली से लखनऊ जाते थे तो फिरोज़ाबाद और इटावा के इलाके में जब जाते थे तो माताएं बहनें अपने गहनों को छिपाती थी, अपने मंगलसूत्र को छिपाती थी। उनको डर लगता था कहीं कोई लूट ना ले। ये शासन जो व्यवस्था थी वो सपा की गवर्नमेंट में, बसपा गवर्नमेंट में रही। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज तो कानून व्यवस्था है। और दूसरी बात रही ये जो कावड़िया है, अब हम कैसे मान लें कि जो कावड़िया जो उत्पात कर रहे हैं वो कावड़िया जो है वो असल में कावड़िया हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि कावड़ियों के भेष में तमाम तरह के उपद्रवी तत्व उसके अंदर हो, जिहादी तत्व उसके अंदर हो। ऐसा तमाम सारे एग्जाम्पल्स तो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जिहादी तत्व है, कानून अपना काम करे। परवेश जी, ये जिहादी तत्व है, ये कैसे पता चलेगा? आप जो कह रहे हैं कि ये जिहादी तत्व है, ये अराजक तत्व है, कैसे पता चलेगा? मैं अभी होकर के आया हूँ उस पूरे इलाके से, अभी निकल करके आया हूँ मैं।
मैं आपको बता रहा हूँ, जगह जगह कैमरे लगे हैं, जगह जगह पुलिस है, कहीं कोई अव्यवस्था होती है वो पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। हम कभी पक्ष नहीं लेते कि किसी उपद्रवी कोई हिंदू भी है तो उसके पक्ष में खड़े हो जाए, नहीं। अगर वो गलत कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, उसको नहीं लेना है। हिंदू का स्वभाव ऐसा है, हिंदू पे अगर कोई अत्याचार करेगा तो हिंदू। क्या आपको लग रहा है कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के भेष में, क्या आपको लग रहा है परवेश जी, इस कांवड़ यात्रा में, इस पवित्र यात्रा में कांवड़ियों के भेष में कुछ और लोग शामिल हो गए हैं जो ये सब कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, ऐसा तो फिर ये बताइएगा स्कॉर्पियो सवार पर कांवड़ खंडित करने के आरोप में जो तोड़फोड़ हुई थी, जिसमें पुलिस ने कुछ आरोपियों के अरेस्ट किया, उनके नाम भी मेरे पास है। मनीष निवासी संभल, अनुराग निवासी विजयनगर, अमन निवासी गाजियाबाद, अभिषेक पुत्र मनोज शर्मा निवासी विजयनगर गाजियाबाद, कपिल पुत्र राजू उम्र 19 साल निवासी विजयनगर गाजियाबाद। क्या आपकी नजर में इन्होंने जो कुछ भी किया, ये कौन है आपकी नजर में? ये जिहादी हैं, अराजक तत्व हैं, ये साजिश करता है, ये किसी के एजेंट से कौन है ये लोग? वो कुछ भी, देखिए सुनिए, ये निंदनीय है। उनको कानून व्यवस्था को अपने हाथों में नहीं लेना था। वो भगवान की भक्ति के लिए जा रहे हैं, और भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति के अंदर हिंसा का भाव कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। और सनातन तो इस हिंसा के विरोधी रहा है। सनातन अहिंसा का पुजारी है। सनातन हमेशा शांति की बात करता है, सौहार्द की बात करता है, साथ में साथ साथ रहने, साथ साथ चलने की बात करता है। ठीक है, हम ही कहते हैं ना ये। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये निंदनीय है। मैं नाजिम खान आपके पास आ रहा हूं। नाजिम खान जी, अगर कहीं कोई इस तरह का उत्पात या उपद्रव मचा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। मैंने बकायदा नाम गिना दिए कि इन सब की गिरफ्तारी हुई है। फिर यह कह देना कि साहब कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है, यह कहां तक उचित है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, पुलिस मामले दर्ज कर रही है, फिर यह कहना कि ये गुंडागर्दी हो रही है, खुली छूट मिली हुई है, लाइसेंस दिया गया है। हाँ पृथ्वी जी, देखिए जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चल रही है, देखिए हम अपने कांवड़ यात्रा में अपने कांवड़िया भाइयों का बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि हम उनकी आस्था को बिल्कुल अपने दिल से लगा के चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, अभी आपने भी बताया कि सीसीटीवी लगे हुए होने के बाद भी वहां पर इस तरीके की घटनाएं बढ़ती गई। लेकिन जो नाम अभी आपने बताए तो उसमें कोई जिहाद ही नहीं आया, तो उसमें क्या कहा? यह निंदनीय है। यही तो मानसिक सोच है इन लोगों की कि अगर कोई मुस्लिम नाम आता तो भी कहते हैं कि यहां पर बुलडोजर चलना चाहिए। भाई बुलडोजर तो तुम एक कम्युनिटी के लिए कह देते हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को जो हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे, क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा? और सुन लीजिए भाई, जब मैंने आपको सुना तो चुपचाप सुन लीजिए भाई। आपको तो मुसलमान को आपको आपत्ति होती है, लेकिन आप जिस तरीके का भ्रम देश के अंदर फैला रहे, बंद कर दीजिए भाई। मुसलमान तो हमेशा हिंदू भाइयों को गले लगाता है। और देखिए प्रशासन की भी कुछ खबर आई है, प्रशासन ने फोटो भी वायरल हुई, व्यवस्था में रहना, कानून को मानना, संविधान को मानना, ये हिंदू का स्वभाव है। भाइयों के साथ एक वीडियो आई है, हिंदू का स्वभाव है कानून मानना। भाई इतना सहयोग प्रशासन कर रहा है, तो भाई फिर वो जो लोग हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि उनके बेस में आ गए, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं भाई, जितनी भी धार्मिक यात्रा निकलती है भाई, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि पता चलना चाहिए कि इन धार्मिक यात्रा में कितने हमारे धार्मिक भाई जा रहे हैं, और कौन से भाई जो है जो उत्पाद मचाने वाले हैं वो कौन लोग हैं, उनका भी पता चल जाए। मतलब आपने एक सॉल्यूशन बताया, आपने एक समाधान बताया। आप कह रहे हैं कि सबका क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है राज मिश्रा जी? मेरे साथ पहले ताजिया उठाने वालों का, और जब ताजिया का एक ऊंचाई का नियम तय किया गया, उसके बाद भी अगर वो बिजली के तार में टकरा रही है तो रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए भाई। हम तो तैयार हैं, बकरीद मनाने वाले तो तैयार हैं, बता रहा हूं, उन्होंने अगर हाइट ज्यादा करी है तो वो गलत है। फिर उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? उनके घर में बुलडोजर चले, बोलो पहले यही बात, यहाँ बोलो कि
के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। बोलो यहाँ पर, लेकिन ये नहीं बोलोगे, ये नहीं बोलोगे। कांवड़िया में अगर कोई पार्टी आ गया है तो उसमें जरूर सनातन को बदनाम करने आ जाओगे, वहां ये नहीं बोलोगे, वहां हाजी नाजिम का जवाब नहीं खुलेगा। अब सुन लीजिए प्रत्युष जी, अब सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाजी नाजिम शांत होकर सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ। मेरे दिल में आग लग रही है, आपके दिल में आग लग रही है, क्यों रामनवमी पर पत्थर बरसाते में आग नहीं लगी? रामनवमी पर पत्थर बरसाते में दिल में आग लग रही है। रामनवमी और गणेश पंडाल पर आग लग रही चाहिए आपके दिल में। एक सेकंड, एक एक करके बोले, किसी को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं प्रत्युष जी एक चीज बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं, आपको एक बात बताता हूं। उत्तराखंड में एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन कालनेमी। आपको पता है 6 से 8 लोग कौन मिले? कौन मिले? उसी शांति के बांग्लादेशी मुस्लिम और मुस्लिम 6 से 8 लोग, 6 से 8 लोग मुस्लिम मिले। 6 से 8 के अलावा नाम बताइए। तो क्या सारे कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं? क्या सारे कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं? क्या सारे कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। कुछ चिन्हित 2-4 लोग ही उपद्रव तो कर रहे हैं ना। तो अगर क्यों 2-4 घंटे सारे कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं? सारे कांवड़िया 2-4 ही कर रहे हैं, 2-4 ही। अरे हिंदू भाइयों की आस्था को आपको फर्क पड़ गया? आपको हिंदू बात ये कौन होनी चाहिए? सुन लो, गुजरात में 3 मौलवियों ने साजिश रची, बाहर के लोगों से बुलाया, पत्थर बरसाया, पेट्रोल बम तैयार कराए। कहो उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, कहो उन पर चलना चाहिए बुलडोजर। सुन लीजिए, कांवड़िया है, कार्रवाई हो रही है, कोई भी सनातन की तरफ से उठ करके विरोध करने नहीं आया। लेकिन अगर वही कोई जिहादी आता, मैं दोबारा उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर कोई जिहादी आता और उसके साथ कानून व्यवस्था करता, उसके बाद क्या होता? उसके बाद क्या होता? और फिर सरकार कार्रवाई करती। मैं असगर अली खान, मैं एक बार रुक रहा हूं, फिर से असगर अली खान साहब। इसलिए प्रत्युष जी मैं कहना चाहता हूं, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। कौसर हयात का वो बयान आपने सुना होगा भाई, वो कहते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड है, मतलब प्रायोजित है। तो मुझे बताइए कि इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, लाखों की संख्या में कांवड़िए चल रहे हैं, क्या कोई सरकार, क्या पुलिस या प्रशासन ये चाहेगा कि हंगामा हो, बवाल हो, उपद्रव हो? चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, कोई चाहेगा? कभी कभी नहीं चाहेगा ना, कभी किसी को चाहना चाहिए। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है स्पॉन्सर्ड है? पुलिस ऑफिसर ये सब कुछ हो रहा है स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है। नहीं, लेकिन देखिए, उसको साजिश का नाम देना वो भी गलत है। लेकिन एक चीज आप समझ लें कि अगर किसी इलाके का एक SHO होता है, अगर वो चाहे कि उसके इलाके में पत्ता भी ना हिले तो पत्ता भी उससे पूछ के हिलता है। उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। आखिरकार अगर हम टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांस को देखें तो इट्स ए कंप्लीट फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। ये है उन्हीं का, चाहेंगे नहीं, लेकिन ये उन्हीं का। अब कभी कभी क्या होता है कि सियासत को अपनी बुलंद करने के लिए या वोटों की राजनीति करने के लिए कभी कभी इस चीज में लोग ढील छोड़ देते हैं, सरकार के इशारे पे छोड़ दें, या वो अपनी गलतियों से, अपनी सोच के हिसाब से। आरपी सिंह जी, होता नहीं, ये गंभीर, मतलब ये असगर अली खान साहब का कहना है कि ये मैं अपनी बात को दोहराऊं, ये जो ढील दी जा रही है, जो घटनाएं हो रही है, ये जानबूझ करके देख करके अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर वोट बैंक का सवाल है। अब देखिए, जहां मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जहां ढील नहीं दी गई वहां देख लीजिए, अब एक बार उन्होंने सख्ती करी, सारी चीजें सही चल रही हैं, सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। यात्रा वहां भी हो रही है, उत्तराखंड में देखिए। मेरा आपसे एक निवेदन है, यात्रा के बाद जिन लोगों की फोटो चिपकाई जाएगी, जिन लोगों की फोटो दिखाई जाएगी और उनके वीडियो दिखाए जाएंगे, अपेक्षा करेंगे तब भी आप ठीक रहेंगे, इसी तरह के बयान देंगे, क्योंकि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग भी की जा रही होगी 100%, और वो सुनिश्चित पकड़े भी जाएंगे और पब्लिक डोमेन में भी लाए जाएंगे, तब भी इसी प्रकार का बयान दीजिएगा, क्योंकि जो पकड़े जाएंगे उनमें से कई कहेंगे हम तो जिहाद कर रहे थे। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए कहने से पहले 10 बार सोचिए, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि सरकार की नजर बड़ी तीखी और सख्त है, और वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जो भी शरारती होगा उसके खिलाफ एक जैसा ही एक्शन होगा। परंतु ये जो जिहाद के नाम पर जो ये सारी सोच चलती है, ये ठीक नहीं है।
आपका कहना ठीक होगा कि जिहाद का लेके आओ यार, कुछ और होगा, परंतु आज जिहाद के नाम पर जो हो रहा है वो सबको जानकारी में है। आज जिहाद के नाम पर आपने पहलगाम में 26 हिंदुओं को मारा और कहकर लोगों ने मारा कि आप हिंदू हैं, वो जिहाद के नाम पे मारे गए। जी मैं एक सवाल करना चाहता हूं। सिंह साहब का पूरा स्टेटमेंट एजम्पशंस और एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन पे बेस है। पूरा स्टेटमेंट सिंह साहब का एजम्पशन ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। अरे भाई जो हो रहा है उसको बताओ ना। क्या एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन पे पूरा अरे भाई एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन पे बात मत करो। आप बताओ ना कि जिसका साबुत कर मारा गया और जिहाद के नाम पे मारा गया, क्या प्रिजम्पशन थी वहां पर? अरे कहां पे मारा गया भाई, कहां पे मारा गया? आप अपनी लिंचिंग की बात करो, अपने जो नफरत फैलाते हो उसकी बात करो, जहर उगलते हो उसकी बात करो, आपने ध्यान से सुना नहीं। से जो गद्दारी करते हो उसकी बात करो। मैंने आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा हिंदू हो मुसलमान सिर्फ जबानी कहने से क्या होता है? मैंने कहा हिंदू हो या मुसलमान हो, सोच में आया वो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने ध्यान से नहीं सुना शायद। करो ना, नहीं करते आप कहाँ करते हो? आप नहीं करते हो, आप सिलेक्टेड करते हो। आपको करो ना, हम तो कह रहे हैं अगर ये कार्रवाई आप कह रहे हैं अगर वो कार्रवाई होने लगे, अरे सुनिए वो कार्रवाई होने लगे तो फिर ये सब कुछ हो ही नहीं। उत्तराखंड में उत्तराखंड में पुलिस ने कार्रवाई करी, वहां सब ठीक चल रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। असगर अली साहब एक सेकंड ये खुद नहीं ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात खुद मुख्यमंत्री ने कही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके बकायदा उनका पोस्टर जारी किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उनका बयान भी आपको सुना देते हैं। यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है। उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। साफ नाजिम खान मुख्यमंत्री ने कह दिया इन सब के पोस्टर जारी होंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको कोई संदेह है? हाँ पृथ्वी जी देखिए, हम तो हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का हमेशा सम्मान करते हैं, जो उनकी गाइडलाइन होती है उनका पालन भी करते हैं। और रही बात ये कि जब उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने के लिए ठीक है, हम खैर मकदम करेंगे कि जो ऐसे लोग जो नफरत फैलाने वाले उनके पोस्टर लगने चाहिए, और उसके साथ साथ जो फ्री एलिमेंट हैं उनका भी थोड़ा सा चर्चा हो जानी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से ढाबों पर जाके जो हमारे फ्री एलिमेंट को जाके किसी को भी चेक कर लेते थे, कपड़े चेक करते थे, आधार कार्ड चेक करते। तो मैं ये कहता हूं वो भी नॉलेज में उनके होना चाहिए माननीय योगी जी के। हम तो हमेशा सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी का। और मैं देखिए आरपी सिंह सर से एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि मन में बड़े उबाले से आ रहे उस सवाल को करने के लिए। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर कांच के टुकड़े मिले थे। अब पृथ्वी जी देखिए उस डिबेट के अंदर आप भी थे, जहां पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये मुसलमानों ने करे, लेकिन आपने कहा था कि बगैर जांच के आप किसी का नाम नहीं ले सकते। तो मैंने भी ये कहा कि जांच होनी चाहिए, अगर कोई भी अगर दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब जांच हुई तो वहां पर कोई मुसलमान नहीं निकला। वहां पर एक रिक्शे के अंदर जिस तरीके से वो कांच चला रहे थे, उसके टुकड़े गिरे थे, और वो रिक्शा चलाने वाला भी किस समुदाय से था, मैं नाम उसका लूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर कोई दूसरे धर्म का गलत काम कर रहा है तो तुम उसका नाम लो। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहां पर जिस तरीके से जिहादी एलिमेंट कह गए, यहां पर बात करी गई, उसका हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं बिना जांच के, बिना पुख्ता आधार के किसी एक खास वर्ग को टारगेट करना, ये कहां तक सही है? मैंने आपने मेरा बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने शुरू में कहा हिंदू हो मुसलमान हो, वो विकास दुबे हो, अनिल डुजाना हो, वो विनोद उपाध्याय हो, वो शाहरुख पठान हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। और आगे भी अगर कोई होगा तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। शरारत जो भी कर रहा है उसके खिलाफ वहां की सरकार कार्रवाई करेगी। और सुनिश्चित मैं अपेक्षा करूंगा जब कार्रवाई हो तब डिबेट जरूर बढ़ाइएगा, ताकि उस समय फिर मुंह ना सिल जाए। नहीं, उस समय ये मत कहिए कि ये जिहाद हो रहा है और हमारे क्या जिहाद हो रहा है। तो जी हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल नहीं, वो जितने पोस्टर्स लगेंगे, जितने लोगों की पहचान होगी, कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, उस पर भी हम डिबेट करेंगे। परवेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। परवेज जी
कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पुलिस वाले जो कांवड़िए हैं उनके पैर दबाते दिख रहे हैं। तो इसको लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये दिखावा किया जा रहा है, जहां एक्शन लिया जाना चाहिए वहां तो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये फोटो ऑप किया जा रहा है दिखाने के लिए कि साहब हमने कांवड़ियों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी है। परवेश जी, नहीं, कांवड़ की यात्रा तो प्रत्युष जी सनातन से चली आ रही है और समाज के सहयोग से चली आ रही है। जो धर्मावलंबी हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, आप सोचिए कि पूरा 1 महीना सावन का जो है कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता। कांवड़ियों के साथ साथ भी अन्य समाज के जो गरीब लोग हैं वह भी जाकर के वहां पर भोजन प्राप्त करते हैं, लंगर प्राप्त करते हैं। समाज कितना निकलता है बाहर, तो समाज में तो पुलिस भी आती है, समाज में तो प्रशासन भी आता है। अगर सेवा भाव उनके अंदर आ रहा है तो उसमें दिक्कत क्या। आप भी कभी गाड़ी से जा रहे होंगे और कोई कांवड़िया जा रहा होगा तो अनायास ही आपके मन से हाथ ऐसे जोड़ लेते हैं। आप उसको जानते नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके मन में भाव आ जाता है, अरे यही तो सनातन है, यही तो भारत है, यही तो हिंदुत्व है। और क्या है, हम ये कह रहे हैं। देखिए दूसरी चीज, अभी आपको पता है प्रत्युष जी, 1 दर्जन साधु जो मुसलमान थे, साधु, हिंदू साधु का वेश करके वो हरिद्वार में घूम रहे थे। वो क्या करना चाह रहे थे, पुलिस ने आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ा, अभी वो जेल में है सारे। वो सब कहाँ के थे, यही मुरादाबाद तमाम, वो आपने स्टोरी चलाई होगी जी न्यूज़ के अंदर, 1 दर्जन से ज्यादा थे। ऐसे तमाम सारे उत्तरवी तत्व जो है वो वहां पर घूमते हैं, पुलिस प्रशासन लगा है। ऐसे कई सारी चीजों में कोई घटना अगर छोटी मोटी हो भी जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप उन पुलिसों पर, पुलिस के ऊपर, उस प्रशासन के ऊपर सीधा टारगेट करने लगे तो वो ठीक नहीं है। मैं असगर अली खान साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि देखिए अब यहां पर चर्चा ऑपरेशन कालनेमी की छिड़ गई, तो इसी से जुड़ा एक सवाल है। एक तरफ तो कहा जाता है भगवा आतंकी, और दूसरी तरफ इसी भगवे की आड़ में है किसी और मजहब के, दूसरे धर्म का चोला पहनना मंजूर है ठगने के लिए। इसे आप क्या कहेंगे, इसके लिए क्या संज्ञा, क्या उपमा? देखिए असगर अली साहब, प्रत्युष भाई, अगर मैं तो इसके भी खिलाफ हूं कि आप भगवा आतंकी कहें, गलत है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। या उसके आड़ा में अगर वाकई कोई दूसरे लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, 100% गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, अभी जैसे भाषण तो दे रहे हैं कि पोस्टर लगेंगे और उनके खिलाफ आइडेंटिफाई किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई सही कार्रवाई होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। मैंने बार-बार अभी आपके चैनल पे मिसाल दी कि उत्तराखंड, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, आपके चैनल पे मैंने अभी कहा कि उत्तराखंड में कार्रवाई की पुलिस ने, अब वहां सब ठीक चल रहा है। अगर आप सही कार्रवाई करेंगे तो अपने आप तो से क्या यूपी में ठीक नहीं चल रहा है? होता क्या है, आपने कहा उत्तराखंड में कार्रवाई हुई, वहां ठीक चल रहा है, तो क्या उत्तराखंड में कार्रवाई हो रही है, यूपी में नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या यूपी में ढील दी जा रही है? नहीं, यूपी में कार्रवाई कहीं ना कहीं कमी है। यूपी में कार्रवाई में अगर कमी नहीं होती तो कानपुर में कांवड़िए लोग थाने में घुस के थाना नहीं तोड़ते। अगर सही होती कार्रवाई तो यहाँ हरिद्वार में औरतों को नहीं मारते, बहुत सारी चीजें, दुकानें नहीं तोड़ते, ठेले नहीं लौटते। अगर उसी को तो कंट्रोल करना है, हमने तो आपसे शुरू में कहा कि भाई उनका एक कॉरिडोर बना दो। ये सरकार की कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। आपको पता है मिर्जापुर में जिस घटना का जिक्र आपने भी किया, सीआरपीएफ के जवान की पिटाई की गई, पुलिस ने, आरपीएफ ने 7 लोगों को अरेस्ट किया। पता है मिर्जापुर कहां है? अरे भाई, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई जो भी कोई कर रहा है उसमें यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, ये सब आस्था की बात है। लेकिन ऐसा क्यों है असगर अली जी? अभी नहीं, ये अच्छी बात है, किसी भी धर्म के, मजहब के उत्सव, यात्रा, शोभा यात्रा, मुहर्रम, ताजिया, जुलूस में कोई भी उपद्रवी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब यही मुहर्रम जुलूस के दौरान कार्रवाई होती है तो फिर एक खेमा यह कहने लगता है, ये देखिए साहब, ये जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, अभी जितने हिंदू कांवड़ियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, जिनको गिरफ्तार किया है, क्या आपको कहीं से आवाज सुनाई दे रही है कि यह बहुत गलत हुआ, यह हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? कहीं से आवाज सुनी है आपने? क्यों नहीं सुनाई दे रही है भाई? आवाज सुनाई दे रही है तभी तो ये आप
डिबेट कर रहे हैं, चारों तरफ से आवाज सुनाई दे रही है, सोशल मीडिया पे देखिए सब लोग। मैं क्लियर अरे भाई राज मिश्रा जी कहिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, हम तो कह रहे हैं, और अभी भी उनको कांवड़िया भी नहीं कहना चाहिए, और हमारा कहना यही है, मैं कह रहा हूं, हमारा कहना यही है कि कह रहा हूं, धर्म का रिप्रेजेंटेटिव हूं, सनातन का रिप्रेजेंटेटिव हूं, और क्लियर कह रहा हूं कि अगर कांवड़िया भाई आप अकेले हो ना, नहीं कहना चाहिए, उपद्रवी कहना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये सत्य है प्रत्युष जी कि ये लोग नहीं कह पाएंगे, ये नहीं अगर विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चले तो कोई बोलने, कोई शराबी, कोई हिंदू बोलने नहीं जाएगा, कहने वाली बात अगर किसी मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चल जाए, ठाकुर के घर पर बुलडोजर चल जाए, तो फिर हम तो जिन निशाने हमारे पहले आप सैयद मसूद भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सैयद मसूद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद मसूद, जो लोग कांवड़ यात्रा में उत्पात मचा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद आकर के आज ये बात कही है कि जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इन सब के पोस्टर लगेंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको कोई संदेह है इसमें? लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाए। सैयद मसूद से सवाल। देखिए, अभी सीआईएसएफ के जवान को पीटा गया, जैसे आपने भी जो किया वो उसका जिक्र मैं करने वाला था, अगर आप ना भी होते। उसके बाद उन कांवड़ियों पे कार्रवाई हुई और आधे घंटे में जमानत मिली, आधे घंटे में वो कांवड़िए छूट गए बहुत आसानी से। ये यूपी में हो रहा है और जगह जगह हम देख रहे हैं यूपी के अंदर, चाहे गाजियाबाद हो, सब जगह पे कोई ना कोई उपद्रव की घटना देखने को मिल रही है। और योगी जी ने गांधी जी के बंदर की तरह आंखों पे हाथ रख रखे, वो देख नहीं पा रहे, उन्हें मुहर्रम नजर आ रहे हैं, बस उन्हें कांवड़ नजर नहीं आ रहे, सिर्फ मुहर्रम नजर आ रहे हैं। अभी अब जो स्पीच दे रहे थे एक मुख्यमंत्री की, क्या ये भाषा होती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते? तो क्या वो लातों के भूत कांवड़ियों में भी शामिल है? योगी जी से पूछा जाना चाहिए, योगी जी उनके बारे में क्या कहेंगे जो इस वक्त कांवड़ लेकर के जो लोग आस्था में चल रहे हैं, उनको भी बदनाम करा रहे हैं। वो लोग जो उपद्रवी कांवड़ियों में शामिल हैं, उनके बारे में योगी जी का कोई बयान आया? जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी, सैयद मसूद को आपने सुना ना, ये कह रहे हैं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने किया मुहर्रम ताजिया जुलूस को लेकर, क्या वो इन कांवड़ियों के द्वारा जो उत्पात किया जा रहा है, या फिर कांवड़ियों के भेष में आए जो लोग हैं, तो जांच के बाद पता चलेगा, इनके लिए भी इस्तेमाल होगा क्या? ये बिल्कुल है ना। मैंने कहा कांवड़ के भेष में जो भी शरारत कर रहा है, मैंने शुरू में कहा वो हिंदू है या मुसलमान है या किसी और धर्म जाति को बिलोंग करता है। साहब आपने सुना, आप ध्यान से, मैंने आपको टोका क्या एक बार भी बीच में? ये अच्छी बात है, मेरी आदत नहीं टोकने की, मैं टोकने लगूं तो आप बोल नहीं पाएंगे। एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। कांवड़ से क्या मुझे 30 सेकंड चाहिए प्रत्युष जी। हमला कर रहे हैं उन पर, बुलडोजर को जवाब देना चाहता हूं। मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है कांवड़ से। मुसलमान तो इस वक्त हाईवे पे भी नहीं चल रहा। नहीं, सैयद मसूद जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। एक सेकंड सैयद मसूद जी, चूंकि मैंने खुद हरिद्वार जाकर के देखा है, मुझे वहां पर एक कांवड़िया जो जिसे भोले कहते हैं, एक भोले मुझे मुस्लिम मिला। वो 13 साल का बच्चा था, उसका नाम वाजिद था, दिल्ली के सुल्तानपुरी से आया था। मैंने उससे बकायदा बात की थी, इसलिए ये मत कहिए कि मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं। अरे साहब, कांवड़ बनाने वाले मुसलमान पीढ़ियों से बना रहे हैं, उनकी अपनी श्रद्धा है जी। आरपी सिंह जी बोले, आरपी सिंह जी, वो क्यों जा रहा है कांवड़ उठाने? आरपी सिंह जी, गिरफ्तारी होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। लातों के भूत वाले सवाल पर जवाब दीजिए जो सैयद मसूद ने पूछा। वो जो अभी बाबा पकड़ा गया जो धर्म परिवर्तन कराता था, वो किनके धर्म परिवर्तन कराता था और किनके बहरूपियों में, औरत बना हुआ किस रूप में धर्म परिवर्तन कराता था वो दाद पकड़ा गया है समझ में। तो वो लातों के भूत है, बांग्लादेशी उनको लाते मारकर ही समझ में आएगी बात। साधु बनकर घूम रहा। और मैं आज फिर वापस कह रहा हूँ, वो कोई भी हो, धर्म जाति से हो, अगर वह शरारत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके नाम के पोस्टर निकलेंगे, उनके खिलाफ बुलडोजर भी चलने चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। आप बात की चिंता करें, इसका मतलब आपके मन में चोर है, आपके मन में चोर है।
मैंने जब सबके लिए कहा तो आपके मन में चोर क्यों है? आप बराबरी की बात करो ना। यती नरसिम्हानंद ने दासना के मंदिर में वसीम रिजवी का धर्मांतरण कराया, उसको कब बंद करोगे, कब पकड़ोगे? क्या धर्मांतरण धोखे से कराया? क्या धर्मांतरण धोखे से कराया? जबरदस्ती करे, एक भी घटना बता दो जहां धोखे से सौदा करके नाम बदल करके धर्मांतरण किया गया हो। ये कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना। हिंदू सनातनी जब भी कुछ कहता है तो बाकायदा ताल ठोक कर कहता है, नाम बदल करके सौदा ब्राह्मण की बेटी का। एक एक करके बोलो जो मैं भी सुन पाऊं, जो जवाब दे पाऊं। एक एक करके बोले। नहीं, धर्मांतरण में सैयद मसूद दो चीजें, वो जो मंडी लगाई थी 15 पे और जबरन धर्मांतरण कराना, एक होता है स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना। ब्राह्मण की बेटी का 15 लाख रुपया, वो क्या हो रहा था? झूठ है, सब झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। कोर्ट में जाकर बोलना झूठ है। तो छांगुर बाबा पर जो कार्रवाई हो रही है सब झूठ है। सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं जी न्यूज पे। क्या हुआ सैयद मसूद जी, आवाज नहीं जा रही है? मतलब क्या है छांगुर बाबा, क्या है जो खुद को बाबा बताता है? जलालुद्दीन और छांगुर, ये क्या है? कोई भी हाथ में लेगा कानून, कोई भी हाथ में लेगा तो वो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। दूसरी बात, जहां तक धर्मांतरण का आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? छांगुर बाबा की बात झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे सुन तो लो, सुन लो पहले। उसके बाद में झूठ क्यों बोल रहे हो? देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कार्रवाई कैसे? नहीं, उस कार्रवाई पे आप मुकर कैसे रहे हो? संविधान राइट देता है, राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है। कौन सा कानून कहता है धोखे से धर्मांतरण कराया जा सकता है? कौन सा एक आर्टिकल कोट करके दिखा दो, अगर हिम्मत है तो एक आर्टिकल कोट करके दिखाओ कि आर्टिकल कहता है धोखे से धर्मांतरण कराया जा सकता है। एक आर्टिकल बताओ यहाँ पर, अगर नेशनल चैनल पर बात कर रहे हो, फालतू झूठ मत फैलाने का प्रयास करो। एक आर्टिकल कोट करो प्लीज। आर्टिकल 25 कहता है कि यस, आप धर्म का प्रचार कर सकते हो, लेकिन आप धर्म को मना सकते हो, धोखा नहीं दे सकते लोगों को। मैं परवेश चौधरी का विरोध करना चाहूंगा। परवेश जी अभी सैयद मसूद जी ने कहा कि साहब मुसलमानों का तो कांवड़ से, कांवड़ यात्रा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कि कांवड़ियों के भेष में कुछ लोग घुस आए हैं, तो इसमें कोई मुसलमान तो पहली बात होगा नहीं, इनका ये कहना है। अब ये बताइए मुझे होना भी नहीं चाहिए। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने हरिद्वार में एक मुस्लिम कांवड़िये से, एक मुस्लिम भोले से बात की। परवेश जी, कांवड़ बनाने वाले मुस्लिम भाई, कई मुस्लिम जिनकी अपनी श्रद्धा है, वो भोले बन करके कांवड़ यात्रा भी कर रहे हैं। क्या सनातनी को, हिंदुओं को जिनका विशाल हृदय है, कोई प्रॉब्लम है अगर कोई मुसलमान आ जाए तो? नहीं हिंदुओं को कभी प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू काय के लिए? और दूसरी चीज, ये तो घर वापसी कर रहे हैं ना। अरे वो भी तो हिंदू है, सनातन का हिस्सा रहे। 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले राम जितने मेरे हैं उतने उनके थे, जितने शिव मेरे हैं उसके उतने थे। तो दोनों एक ही तो थे। अब इनकी पूजा पद्धति बदल गई। पूजा पद्धति बदल जाने से खून थोड़ी बदल जाता है, आस्था थोड़ी बदल जाता है, भगवान थोड़ी बदल जाता है। योगी है? अरे ये भी तो हिंदू है। अरे योगी जी को हिंदू से अलग थोड़ी है भाई। अब जो मुसलमान, आज भी नोएडा के अंदर 86-84 गांव है, 60 गांवों का एक कुनबा है। वो अपने आप को क्षत्रिय राजपूत मानते हैं, वो क्षत्रिय राजपूत मानते हैं। मुसलमानों को तो क्या हुआ? इसलिए हमारा तो बड़ा विशाल है। हम अपने स्वभाव के अंदर सबको शामिल करने की बात करते हैं, इसलिए मुसलमान भी मानते हैं। करके बोले सैयद मसूद, एक सेकंड, सैयद मसूद जी आप काउंटर कर लीजिएगा। मेरा सवाल अभी परवेश जी से था। परवेश जी, हम स्वीकार करेंगे उसको। सैयद मसूद अब बोले, एक एक करके बोलेंगे तो लोगों को बात समझ में आएगी। योगी जी को परेशानी होने लगी। योगी कि जांच होगी, जांच में अल्टीमेटली अगर इक्का दुक्का कोई वर्ष कावड़ लेके जा भी रहा होगा वो पकड़ा जाएगा, थाने में उसकी लाठियों से पिटाई होगी। योगी जी कह चुके हैं साफ साफ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन पे लातें बजाई जाएगी। तो क्या आपको लगता है अभी तो नहीं, मुझे एक बात बताइएगा सैयद मसूद जी, अभी तक तो
ना किसी को इस तरीके से चिन्हित किया गया, ना किसी के पोस्टर निकाले गए, तो आपने पहले से ही अनुमान लगा लिया कि वो कोई ना कोई मुसलमान होगा, उसको थाने में ला करके लाठियों से पीटा जाएगा। तक की बात क्यों कर रहे हैं? योगी जी ने परसों कही है ये बात, अभी आगे के 2 सप्ताह। आरपी सिंह जी, अभी पुलिस ने पोस्टर नहीं चिपकाए, पुलिस ने अभी तक किसी को चिन्हित नहीं किया। सैयद मसूद कह रहे हैं कि वो पक्का कोई ना कोई मुसलमान को पकड़ेंगे, लाकर लाठियों से पीटेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे और बता देंगे देखो ये आके मुसलमान यहां पर शरारत कर रहा था, उपद्रव कर रहा था। बिल्कुल नहीं होना है। आरपी सिंह जी, ये मेरी भविष्यवाणी है, यही होना है। या तो ये जानकर शरारतपूर्ण ढंग से इस प्रकार की बात करें। मैंने शुरू में कहा कि जो पकड़े जाएंगे उनकी बेकायदा वीडियोग्राफी दिखाई जाएगी सबूत के नाते से। और मैंने ये भी कहा कि मैं किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा। अरे रुको 1 मिनट, हो गया बहुत आपका। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो, जिसने शरारत की होगी उसकी वीडियोग्राफी हो रही होगी, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि अगली बार कोई कर ना पाए। 2022 में इस प्रकार का मामला बिजनौर में आया था, 2 बंदूक पकड़े गए थे और दोनों के दोनों मुसलमान थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो जो कानूनी कार्रवाई होगी तो होगी, परंतु ये कहना कि नहीं जानकर सिर्फ मुसलमानों को पकड़ा जाएगा, मैंने ये कहा ही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को पकड़ा जाएगा। या योगी जी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों को पकड़ा जाएगा। जो भी शरारती होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाजिम खान, आपने खुद कबूल लिया, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी उपद्रवी होगा उन सबको चिन्हित किया जाएगा, पोस्टर निकलेंगे। कहीं हिंदू और मुसलमान का जिक्र नहीं है, लेकिन यहां पर अभी सैयद मसूद कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, मुसलमान होगा, पकड़ा जाएगा, थाने में पीटा जाएगा। यह पहले से अनुमान लगाया जा रहा है या फिर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है कि साहब देख लो ये मुसलमान ही होगा, वही टारगेटेड होगा? क्यों पहले ऐसा मान लिया जाए? अगर ऐसा होता तो शायद अभी इन कांवड़ियों की लिस्ट जो हमने बताई, जिन पर FIR हुआ, जिनको गिरफ्तार किया गया, इसमें हो सकता सारे नाम मुसलमानों के होते। ऐसा तो नहीं हुआ ना? यही देखिए आपका जवाब देता हूं। देखिए बिल्कुल, देखिए हमें योगी जी ने जो कहा बिल्कुल विश्वास है। देखिए जांच पड़ताल होनी चाहिए, जो वीडियो फुटेज आ रही है उन वीडियो को भी संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक इसमें कोई मुस्लिम चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन जांच पड़ताल होनी चाहिए, हम तो कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो बार बार इन्होंने अभी एक बात कही ना कि जब आपने कहा कि एक मुस्लिम भोले वहां पर मिला कांवड़ यात्रा, उसकी आस्था थी, वो चला गया। लेकिन यहां पर घर वापसी की बात जो जिस तरीके से कही गई, तो मैं माननीय योगी जी से भी कहना चाहूंगा कि जो जबरन धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, जो कहते हैं कि इनका धर्म परिवर्तन करा गया, उनके खिलाफ तो आप एक्शन ले रहे हैं। जो कहते हैं कि घर वापसी हो रही है, तो उनके खिलाफ आप कब एक्शन लेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। घर वापसी के नाम पर अजीब है, बड़ा दुखद है। एक धोखे से धर्मांतरण कराना, किस तरीके से नाम बदल करके धर्मांतरण कराना। मध्य प्रदेश का मामला, जहां लड़का सरदार की टोपी पहनता है और लड़की के सामने नाम बदल करके उसका धर्मांतरण कराता है। एक है कि धर्मांतरण जबरदस्ती, ऐसे कैसे हो जाएगा धर्मांतरण? चला करके फुटेज है, सुन लीजिए। इस्लाम तुम्हें कौन है? तुम्हें फतवा क्यों नहीं जारी हुआ? फतवा क्यों नहीं जारी हुआ? तो फतवा जारी होना चाहिए था ना, वो नहीं किया है। तो भाई मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, सुन लो। मैं धोखे वाली संविधान से चलेगा, फतवा से नहीं चलेगा। 2020 से 2024 नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। लोग पकड़े गए हैं संविधान जो नाम बदल करके हिंदू लड़कियों को फंसा रहे थे। कितने खिलाफ आपने एक बात कही, एक सेकंड नाजिम खान जी, अभी आपने एक बात कही, मैं आरपी सिंह जी, मैं आपके पास, इनका कहना है कि जो धोखे से धर्मांतरण करा रहा है उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि साहब घर वापसी, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये नाजिम खान का कहना है कि फिर वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर भी तो धर्म परिवर्तन हो रहा है। आरपी सिंह जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको थोड़ी बुद्धि बख्शे भगवान, जिसको भी मानते हो उनको बुद्धि बख्शे। सुनिए, अरे सुनो सर, टोका नहीं, मैंने आपकी सारी बात सुनी, मैं टोकता नहीं बीच में, और बीच में टोकना पसंद भी नहीं करता। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्म आप जबरदस्ती बदलेंगे, लालच देकर बदलेंगे, या आप स्वेच्छा से धर्म बदलेंगे, फर्क है। ये है दोनों का फर्क। अगर मेरे को लालच देकर कि मैं आपको दुबई भेज दूंगा या कहीं और भेज दूंगा,
अब तो सीरिया जाने का रास्ता भी बंद हो गया, नहीं तो पहले सीरिया भेजने के लालच में हम आपको अच्छी दुनिया दिखाएंगे, उस लालच में अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो गलत है। अगर आपसे गलती हो गई, आपको लगता है कि मुझे वापस हिंदू धर्म में आना चाहिए, मैं हिंदू था और मैं वापसी करना चाहता हूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज पंजाब के अंदर कई क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रही है, आज वापस उनमें से कई लोग वापस सिख बन रहे, वापस सिक्खी में आ रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं क्रिश्चियन कन्वर्जन वो कन्वर्जन हो रहा है, जो वापस आ रहे हैं वो वापसी वाला मामला है। और इसमें दोनों जगह पे मुझे सैयद मसूद, क्या किसी को सैयद मसूद क्या किसी को धमकाकर या गन पॉइंट पर किसी को कहा गया कि साहब आप हिंदू धर्म में आ जाओ? सैयद मसूद बताया। अभी आपको उदाहरण दिया वसीम रिजवी का। वसीम रिजवी पे सीबीआई जांच चल रही थी, जो घोटाले उसने 2017 से लेकर के 2022 के दरमियान, जब वो तो ये वसीम रिजवी बोले ना, अरे सुन तो लीजिए, ये वसीम रिजवी बोले, आप कौन? आप उसके वकील हो, आप उसका चचा हो, माँ बाप आए हो, क्या रिश्तेदारी आपकी? ये वसीम रिजवी बोले कि मेरे को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। नहीं बोला हूँ, पहले सुन लो मेरी बात, उसके बाद बोलना आगे। और वसीम रिजवी का चलता कोई लाखों मुसलमान ऐसे हो गए, कोई एक मुसलमान उसके साथ कोई धर्म परिवर्तन कर आया हो, अपनी मन की इच्छा थी उसकी। आपको थोड़ी कह रहा हूँ। चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।